सदियों पुरानी रिवायात इंतहा पसंदी का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही, इस बारे में हम मजीद बात करेंगे पाकिस्तान से इस वक्त हमारी मेहमान से, जो कि हैं लोक विरसा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये एक सरकारी इदारा है इस्लामाबाद में जो कि पाकिस्तान की सकाफत और रिवायात को फ़रोग देने के लिए काम कर रहा है। डॉक्टर फौजिया सईद इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू व्यू 360। इंतहा पसंदी एक निस्बतन नया रुझान है, जबकि सिंध की अगर हम बात करें तो मजहबी हमांगी और रवादारी सदियों पुरानी रिवायत है। तो जिनकी रूट्स इतनी गहरी हैं, वो रिवायतें इस तब्दीली की लहर को क्यों नहीं रोक पा रही? देखिए, ये तो हिस्ट्री में आपने तारीख जब जब भी पढ़ी है तो आपने देखा है कि नई रविश आती है। अगर तो जो डीप रूटेड ट्रेडिशंस हैं वो इतनी ताकतवर होती हैं तो धीरे धीरे वापस वो अपना माहौल बना लेती हैं। ये जो है ये वक्ती है, मैं आई होप कि वक्ती हो। और अगर आप देखो तो कुछ दहाइयों से ये रविश बहुत ज़्यादा आ रही है। धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने मदरसे जो हैं वहाँ बनते चले गए और मदरसों में लोकल ज़बान बोलने वाले बच्चे नहीं थे, कोई और ज़बान बोलने वाले बच्चे थे। और फिर इसी तरह से मदरसों की जो जो नंबर है वो बढ़ता चला गया। तो ये रुझान आपकी आंखों के सामने आया है पिछले कोई 3 दहाइयों में। अच्छा। और अभी ये यंग लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। सिंध ज़रा-सा यूँ बचता है कि उसमें सूफीज़्म की ट्रेडिशन, उसमें जो टॉलरेंस है वो काफ़ी है। लेकिन ये है कि बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं कि जैसे वहाँ पर होली पर, दिवाली पर ये काफ़ी देर से हो रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती गई। ये मैं अभी इन दिनों की बात नहीं कर रही, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये हमने देखा। ओवरऑल एक वेव आपने देखी। ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या जी। मज़हब और सकाफत के दरमियान क्लैश है? जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा है कि एक्सपर्ट ने ये कहा कि रिवायात कुछ और हैं, लेकिन एक मज़हब की एक सख्त जो तस्वीर है वो अब ज़्यादा प्रमोट की जा रही है। तो क्या ये क्लैश है दो चीज़ों में? देखिए, मज़हब को मैं एक टर्म नहीं दूँगी। मज़हब का जैसे आपने भी कहा कि ये एक ख़ास रूप है जो हम देख रहे हैं, जो हमने भी पहले नहीं देखा था, जो कि मिलिटेंसी तक जाके जुड़ जाता है। यानी कि मिलिटेंसी को भी बाज़ औक़ात इन्हीं अल्फ़ाज़ में लपेट लिया जाता है कि मज़हबी इंतहा पसंदी जिसको कहते हैं। तो ये सकाफ़त जो होती है, सकाफ़त बड़ा एक छतरी समझ लें ठीक है। होता है, उसके नीचे ही मज़हब आता है, उसके नीचे ही आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस आते हैं, आपके सीज़न्स आते हैं, आपके जो भी और अवामिल होते हैं। तो इनको तो एक दूसरे से सकाफ़त जो सेपरेट नहीं किया जा सकता यानी? जी, मज़हब जो है वो एक टुकड़ा होता है सकाफ़त का। ठीक है। अच्छा, दुनिया के अगर दूसरे मुल्कों की हम बात करें तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि दाएं बाजू की जो सोच है वो ओपन अप रही है, वो ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ मिल रही है। भारत की लोग मिसाल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोलैंड, ये सब वो मुल्क हैं जहाँ पे जो एक्सट्रीम राइट विंग थॉट प्रोसेस है, एक तो वो बढ़ भी रहा है, प्लस उसके हामिल जो एलिमेंट्स हैं वो इंतखाबात जीत के सियासत में, पार्लियामेंट में आ गए हैं। तो बाज़ हल्कों की ये राय है कि पाकिस्तान इसी लहर का एक हिस्सा है और तनकीद अगर पाकिस्तान की सूरत हाल पे की जा रही है तो इससे मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान के हालात को सिर्फ एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए या उसके बारे में कुछ कह लीजिए कि टारगेटेड किस्म का रिस्पॉन्स ज़रूरी है? नहीं, ग्लोबल से तो हम हट नहीं सकते क्योंकि इसकी इंतहा पसंदी की प्रमोशन जो है वो भी एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा रही है, चाहे वो 60 की दहाई हो, चाहे वो 70 की दहाई हो। अंदर के अवामिल जो हैं वो उसको शायद ज़रा हवा दे देते हैं। लेकिन ये तो देखिए, अफ़गानिस्तान की जो पहली वॉर थी, फिर दूसरी थी, ये सारा ग्लोबल फिनोमेना है जिसके साथ इसको जोड़ा जाता है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान में कभी रिलीजियस पार्टी को वोट देकर पाकिस्तान को रूल नहीं कराया गया, जो हमारे हमसाया मुल्क से काफ़ी फ़र्क बात है कि हमारे यहाँ कभी फंडामेंटलिस्ट पार्टी जो है वो पाकिस्तान पे उसने हुकूमत नहीं की, सिर्फ एक सूबे पे एक टर्म के लिए की थी। शायद वो हमारा एक एग्जाम्पल है। लेकिन पाकिस्तान को ओवरऑल जो पार्टीज रूल करती रही हैं उसमें जो मजहबी सियासी पार्टियां हैं वो नहीं रही। उनका असर कम रहा है। अच्छा, आखिर में मैं थोड़ी सी आगाही की भी बात करना चाहती हूँ, बिकॉज आप जो लोक विरसा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उसके ज़रिए आप भी बहुत सारी ऐसी एफर्ट्स का हिस्सा हैं, आपका इदारा भी। हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया पर जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं अक्सर वो उस ज़बान में और उस अंदाज में होती हैं जिसको आम लोग नहीं कनेक्ट कर पाते। जैसे बाज़ औक़ात अंग्रेज़ी में होंगी और बहुत उनका शहर का अंदाज़ होगा, जबकि रूरल बहुत बड़ी आबादी है पाकिस्तान की। तो कितना जी। ज़रूरी है आगाही की इन कैंपेन्स को उस सतह पे लाना कि एक आम शख्स भी इसको समझ सके, सिर्फ प्रीचिंग टू द क्वायर देखिए, ना हो जिसे कहते हैं? ये हाँ, मैं प्रीचिंग टू द आप प्रोग्रेसिव्स तो आप नहीं कह सकते, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। असल चीज़ होती है जब आपने एडवोकेसी करनी है तो आप ओपिनियन मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं।
तो ओपिनियन मेकर्स आपके जहाँ भी बैठे हैं, वहाँ अगर आप किसानों के साथ जाके बैठ के कोई चीज़ प्रोपेगेट करनी हो, तो हो सकता है वो उसका फैलाव ना हो। तो मैं इसको इस तरह से नहीं क्रिटिसाइज़ करूँगी जिस तरह से आपने वो जुमले को फ्रेज़ किया है। कई हैं जो अंग्रेज़ी में बड़ी सही रहेंगी, कई हैं जिनको उर्दू में, कई हैं जिनको पश्तो में, पंजाबी में, सराइकी में करना चाहिए। वो आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। डेवलपमेंट सेक्टर में एक ख़ास किस्म का रोमांस रहा कि जी गुर्बत दूर करनी है तो गरीब आदमी के साथ जाके बैठना ज़रूरी है। मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं समझती हूँ गुर्बत जो है वो गरीब आदमी क्रिएट नहीं ठीक। करता। गुर्बत जो है वो अमीर आदमी क्रिएट करता है और आपको अमीर आदमी के और साथ आपको बैठना चाहिए। ओपिनियन मेकर को जबकि इन्फ्लुएंस करना है। जी, और डॉक्टर फौजिया आपके सईद। जितने डिसीजन मेकर्स हैं वो शहरों में बैठे हुए डॉक्टर फौजिया सईद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, रियली अप्रिशिएट दिस। हैं।